चलिए हॉरिजन जीरो डॉन के साथ शुरुआत करते हैं। एक ऐसा गेम जो अपनी शानदार युद्ध प्रणाली और अनूठी सेटिंग के लिए पसंद किया जाता है। हरे भरे परिदृश्य, विशाल रोबोट जीव और एक ऐसी कहानी के बारे में सोचे जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। आप एलॉय के रूप में खेलते हैं, एक युवा शिकारी जो एक ऐसी दुनिया में है जहां रोबोटों ने कब्जा कर लिया है। होराइजन के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि यह अन्वेषण को युद्ध के साथ कैसे जोड़ता है। अपने धनुष और तीर से इन नकाबपोश मशीनों को नीचे गिराने में वास्तविक संतुष्टि मिलती है और खुली दुनिया रंगीन और मनोरंजक है। आप अपना समय पहाड़ों पर चढ़ने और घने जंगलों में छिपने में बिताएंगे। दुनिया रहस्यों से भरी हुई लगती है, साथ ही साइड क्वेस्ट भी ठोस है। यदि आप चुनौती चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए न्यू गेम प्लस है, साथ ही एक सीक्वल होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी है। इसमें फंसने के लिए बहुत कुछ है। अब बात करते हैं हॉगवर्ट्स लीगेसी की। यह निश्चित रूप से सभी नशेड़ियों के लिए 100% जरूरी है, लेकिन गेम अपने आप में शानदार है, चाहे आप हैरी पॉटर के प्रशंसक हो या नहीं। अगर आपने कभी हॉगवर्ट्स में जादूगर बनने का सपना देखा है तो यह गेम मूल रूप से आपकी कल्पना को सच कर देगा। पहला वाकई शानदार ओपन वर्ल्ड हॉगवर्ट्स गेम जिसका प्रशंसक सालों से इंतजार कर रहे थे। आप 1800 के दशक में हॉगवर्ट्स में एक छात्र के रूप में खेलते हैं जब हैरी पॉटर भी नहीं आया था, और एक छिपे हुए जादुई रहस्य को उजागर करना आपका काम है। दुनिया बहुत बड़ी है। हॉगवर्ट्स, फॉरबिडन फॉरेस्ट, हॉग्समीड और बहुत कुछ है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपनी झाड़ू पर उड़ भी सकते हैं, जादू कर सकते हैं और अंधेरे जादूगरों से लड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपको अपना घर चुनने, अपने किरदार को कस्टमाइज करने और कुछ गंभीर जादुई विकल्प चुनने का मौका मिलता है जो कहानी को आकार देते हैं। यह एक सच्चा ओपन वर्ल्ड आरपीजी है जहां हर कोने में कुछ नया है। इसलिए यदि आप थोड़ी बहुत जादूगरी में रुचि रखते हैं तो हॉगवर्ट्स लीगेसी अवश्य खेलें। अगला गेम है किंगडम कम डिलीवरेंस। अगर आप एक जमीनी यथार्थवादी ओपन वर्ल्ड अनुभव की तलाश में हैं तो यह एक रत्न है। मध्ययुगीन यूरोप में सेठ, आप हेनरी की भूमिका निभाते हैं, एक लोहार का बेटा जो अपने गांव पर छापा पड़ने के बाद युद्ध में फंस जाता है। यह आपका सामान्य है और स्लैश आरपीजी नहीं है। किंगडम कम यथार्थवाद पर केंद्रित है। मुकाबला सिर्फ स्पैमिंग हमलों के बजाय समय और सटीकता के बारे में है। दुनिया अपने आप में आश्चर्यजनक है और इसमें एक स्तर का विवरण है जो आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। लेकिन यह सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है। इसमें बहुत सारे रोल प्लेइंग है, चुनाव करने से लेकर सामाजिक परिस्थितियों को नेविगेट करने तक। यह कभी कभी थोड़ा दंडनीय होता है, लेकिन यही आकर्षण का हिस्सा है। हालांकि मुकाबला बहुत मजेदार है और पिछले कुछ सालों में महाकाव्य क्लिप और मीम्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम चाहते हैं जिसमें थोड़ा और दम हो तो यह एक बढ़िया विकल्प है। डाइंग लाइट 2 का स्टे ह्यूमन ओपन वर्ल्ड जॉनर में एक घातक मोड लाता है। एक पोस्टेपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी द्वारा कब्जा की गई दुनिया में सेठ, आप एडेन के रूप में खेलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका अतीत है और जीवित रहने का एक कारण है। गेम में पार्कोर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप मरे हुए लोगों से बचने और अपने उद्देश्यों को खोजने के लिए शहर भर में दौड़ते, कूदते, चढ़ते रहेंगे। दिन के दौरान आप विशाल शहर का पता लगाएंगे और खोज पूरी करेंगे, लेकिन रात में यह एक अलग कहानी है। ज़ॉम्बी बहुत अधिक आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने पैरों पर तेज होना होगा और छिपे रहना होगा। एक बहुत ही बढ़िया गुट प्रणाली भी है। आप विभिन्न समूहों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप तीव्र कार्रवाई, शानदार मूवमेंट मैकेनिक्स और खतरों से भरी दुनिया के लिए तैयार हैं, तो डाइंग लाइट 2 आपको निराश नहीं करेगा। चेरनोबिल का हिस्सा स्टाकर 2 आपको फोरबोर्डिंग जोन में ले जाता है, जो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खंडहरों के आसपास का एक घातक और रहस्यमय क्षेत्र है। आप एक अकेले स्टॉकर के रूप में खेलते हैं, मूल्यवान कलाकृतियों की खोज करते हैं, घातक म्यूटेंट को चकमा देते हैं और भौतिकी को धता बताने वाली भयावह विसंगतियों से बचते हैं। यह क्षेत्र गतिशील मौसम, भयानक ध्वनियों और मुठभेड़ों से भरा हुआ है जो हर कदम को जोखिम भरा बनाते हैं। आपको गोलाबारूद से लेकर भोजन तक के संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा, क्योंकि जीवित रहना तैयारी और त्वरित सोच पर निर्भर करता है। जो चीज वास्तव में स्टाकर 2 को अलग बनाती है वह है इसका भयावह वातावरण। चाहे आप परित्यक्त सुविधाओं से चुपके से गुजर रहे हों या भयानक उत्सर्जन तूफान में फंस गए हों, तनाव अथक है। इसमें एक मनोरंजक कथा, नैतिक विकल्प और शाखाबद्ध परिणाम जोड़े और आपको एक ऐसी खुली दुनिया मिल जाती है जैसी कोई और नहीं है। यदि आप एक ऐसे गेम की तलाश कर रहे हैं जो उत्तरजीविता हॉरर को गहन अन्वेषण के साथ मिलाता है, तो स्टाकर 2 रहस्य और कहानी कहने की उत्कृष्ट कृति होने का वादा करता है। असैसिन्स क्रीड ओडिसी आपको प्राचीन ग्रीस ले जाता है, जहां आप एलेक्सियोस या कैसेंड्रा के रूप में खेलेंगे, जो लड़ाई और राजनीतिक नाटक से भरी यात्रा पर 2 भाड़े के सैनिक हैं। खुली दुनिया बिल्कुल विशाल है, जो द्वीपों, शहरों और प्राचीन खंडहरों में फैली हुई है। सबसे अच्छी बात, आपके पास मिशनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तलवारें लेकर जाना चाहते हैं?
ऐसा करें। क्या आप चुपके से खेलना पसंद करते हैं? आपके पास विकल्प हैं। गेम में एक समृद्ध कहानी है जो आपको ऐसे विकल्प चुनने देती है जो वास्तव में चीजों को प्रभावित करते हैं, और आरपीजी तत्व आपको अपने चरित्र और क्षमताओं को अनुकूलित करने देते हैं। नौसैनिक युद्ध भी एक स्टैंड आउट है। यदि आप प्राचीन इतिहास, विशाल परिदृश्य और पूरी तरह से एक्शन के प्रशंसक हैं, तो ओडिसी एक जरूरी गेम है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक मास्टरपीस है। 1800 के दशक के अंत में सेठ आप वेंडलैंड गिरोह के सदस्य आर्थर मॉर्गन के रूप में खेलते हैं। दुनिया बिल्कुल लुभावनी है। परिदृश्य, वन्य जीवन, मौसम कैसे बदलता है या लोग आपके कार्यों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे छोटे विवरण। कहानी गहरी, भावनात्मक और ट्विस्ट से भरी हुई है, जिससे आपको आर्थर और उसके गिरोह की वास्तव में परवाह होती है। खेल में तीव्र कार्रवाई और शिकार, मछली पकड़ने और अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेने जैसे धीमी गति वाले क्षणों का मिश्रण है। यदि आपके पास समय है तो आप आसानी से इस दुनिया की खोज में घंटों तक खुद को खो सकते हैं। साइड मिशन लेना या बस पर्यावरण की शुद्ध गुणवत्ता का आनंद लेना, रेड डेड 2 उन खेलों में से एक है जो खुली दुनिया के अनुभवों के लिए मानक स्थापित करता है। अब ड्रैगन्स डोग्मा 2 ओपन वर्ल्ड सीन में थोड़ा अंडरडॉग है, लेकिन यह निश्चित रूप से देखने लायक है। यह गेम क्लासिक फंतासी तत्वों को रोमांचक लड़ाई और अन्वेषण के साथ जोड़ता है। आप एरिसन के रूप में खेलते हैं, एक ऐसा पात्र जिसे दुनिया में अराजकता पैदा करने वाले ड्रैगन को नीचे गिराने का काम सौंपा गया है। यहाँ खुली दुनिया अंधेरे जंगलों, ऊंचे महलों और खतरनाक जीवों से भरी हुई है। सबसे शानदार सुविधाओं में से एक प्यादा प्रणाली है, जहां आप एआई साथियों की भर्ती कर सकते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से अनुकूलित कर सकते हैं, और वे आपके साथ लड़ेंगे। लड़ाई तेज तर्रार और गतिशील है, जिसमें चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए भरपूर जादू और तलवारबाजी है। अगर आप फंतासी आरपीजी के प्रशंसक हैं जो आपको भरपूर आजादी देते हैं, तो ड्रैगन्स डोग्मा 2 आपको वह सब कुछ देता है। अगला गेम है नो मैन स्काई। जब यह गेम लॉन्च हुआ था तो इसकी शुरुआत थोड़ी मुश्किलों भरी रही थी, लेकिन अब यह बहुत आगे निकल चुका है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन गेम है जो अन्वेषण करना पसंद करते हैं। आपको एक एलियन ग्रह पर भेजा जाता है और आपको विशाल, प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न ब्रह्मांड की खोज करने का काम सौंपा जाता है। हर ग्रह अलग होता है, चाहे वह हरा भरा जंगल हो, बंजर बंजर भूमि हो या बर्फीला ग्रह हो। आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात, आप ठिकाने बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, संसाधनों का खनन कर सकते हैं और नई प्रजातियों की खोज कर सकते हैं। यह सब अन्वेषण और खोज के बारे में है, जिसमें आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए अनंत संभावनाएं हैं। नो मैन स्काई एक बहुत बड़ा गेम है जो आपको अंतरिक्ष में जितना चाहे उतना गहराई तक जाने देता है, या बस उन ग्रहों पर आराम करने देता है जिन्हें आप ढूंढते हैं। यह उन खेलों में से एक है जहां यात्रा बस गंतव्य जितना ही महत्वपूर्ण। एल्डेन रिंग उन खेलों में से एक है जो ओपन वर्ल्ड फॉर्मूला लेता है और इसे पूरी तरह से फिर से परिभाषित करता है। फ्रॉम सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित, यह गेम रहस्यों, चुनौतीपूर्ण दुश्मनों और गहरी विद्या से भरी एक विशाल, अंधेरी काल्पनिक दुनिया है। आप टार्निश्ड के रूप में खेलते हैं, एक ऐसा पात्र जो एल्डेन रिंग को पुनर्स्थापित करने और बीच की भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। एल्डेन रिंग को जो चीज सबसे अलग बनाती है वह है खोज की भावना। आप इस विशाल दुनिया की खोज करेंगे और बॉस, छिपे हुए काल कोठरी और एनपीसी से टकराएंगे जो सभी कहानी में योगदान करते हैं। मुकाबला क्लासिक फ्रॉम सॉफ्टवेयर है, बेहद कठिन लेकिन बेहद संतोषजनक। दुनिया सही मायने में खुली है, जहां आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बॉस को ले सकते हैं और किसी भी क्रम में खोज कर सकते हैं। यदि आप चुनौती के लिए तैयार हैं और खूबसूरती से तैयार की गई दुनिया में गहराई से गोता लगाना चाहते हैं, तो एल्डेन रिंग एक बिल्कुल जरूरी खेल है। घोस्ट ऑफ सुशिमा सामंती जापान में सेट एक शानदार समुराई एक्शन गेम है। मंगोल आक्रमण के दौरान आप जिन सकाई के रूप में खेलते हैं, एक समुराई जिसे भारी मंगोल सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी लड़ाई शैली को बदलना होगा। यहाँ की खुली दुनिया अविश्वसनीय है। हरे भरे जंगल, घास के मैदान और प्राचीन मंदिर आपकी यात्रा के दौरान एक शानदार पृष्ठभूमि बनाते हैं। युद्ध पारंपरिक समुराई तलवारबाजी और अधिक चुस्त, चुपके रणनीति का मिश्रण है, जो चीजों को ताजा और रोमांचक बनाए रखता है। आप जिनकी क्षमताओं को उन्नत करने, गियर इकट्ठा करने और कहानी को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में भी समय बिताएंगे। हाइकू लेखन, लोमड़ी की मांद और बांस के हमलों जैसी साइड एक्टिविटी के साथ, यदि आप समुराई संस्कृति और तेज तर्रार एक्शन के प्रशंसक हैं, तो घोस्ट ऑफ सुशिमा एक बेहतरीन गेम है। जब साइबरपंक 2077 पहली बार लॉन्च हुआ तो इसमें कई मुद्दे थे, लेकिन अपडेट और फिक्स के बाद अब यह एक शानदार ओपन वर्ल्ड अनुभव है। नाइट सिटी की नियन रोशनी वाली सड़कों पर सेठ आप वी के रूप में खेलते हैं, जो कॉर्पोरेट साजिश, अपराध और भविष्य की तकनीक के खतरनाक जाल में फंसा हुआ एक भाड़े का सैनिक है। नाइट सिटी की खुली दुनिया विवरणों से भरी हुई है। बड़े बड़े बिलबोर्ड पर भीड़ और पर्दे के पीछे होने वाले सभी तरह के संदिग्ध सौदे। कहानी गहन है, जिसमें कई शाखाएं हैं और बहुत सारे विकल्प हैं जो आपके भाग्य को आकार देंगे।
मुकाबला चिकना और विविधतापूर्ण है, चाहे आप बंदूकों का उपयोग कर रहे हों, सिस्टम में हैकिंग कर रहे हों या पूरी तरह से हाथापाई कर रहे हों। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप गहरी कहानियों, जीवंत पात्रों और बहुत सारे अन्वेषण के साथ एक भविष्यवादी ओपन वर्ल्ड गेम चाहते हैं, तो साइबरपंक 2077 निश्चित रूप से देखने लायक है। द लीजेंड ऑफ जेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम में वह सब कुछ है जिसने ब्रीथ ऑफ द वाइल्ड को बेहतरीन बनाया और इसे 11 तक बढ़ा दिया। गेम हाइरूले की खुली दुनिया में नए मैकेनिक्स के साथ आगे बढ़ता है, जैसे अपने खुद के वाहन बनाना और पहेलियों को हल करने के लिए उपकरण बनाना। आप लिंक के रूप में खेलते हैं, जिसे एक बार फिर हाइरूले को एक प्राचीन बुराई से बचाना है, लेकिन इस बार अन्वेषण करने की और भी अधिक स्वतंत्रता है। दुनिया बहुत बड़ी है, जो तैरते हुए द्वीपों, रहस्यमय गुफाओं और छिपे हुए मंदिरों से भरी हुई है। मंदिर और पहेलियां हमेशा की तरह मजेदार हैं, और आपके पास मौजूद नई शक्तियां स्थितियों से निपटने के और भी तरीके खोलती हैं। चाहे आप विशाल परिदृश्यों में ग्लाइड कर रहे हों या गहराई में गोता लगा रहे हों, टीयर्स ऑफ द किंगडम एक रोमांचक साहसिक कार्य है, जो आश्चर्य और विस्मय के क्षणों से भरा है। विचर 3 वाइल्ड हंट अब तक के सबसे बेहतरीन आरपीजी में से एक है, और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है। आप रिविया के गेराल्ट के रूप में खेलते हैं, जो एक राक्षस शिकारी है जो पौराणिक प्राणियों, राजनीतिक साजिशों और कठिन विकल्पों से भरी एक अंधेरी, नैतिक रूप से जटिल दुनिया में घूमता है। विचर 3 में खुली दुनिया बहुत बड़ी है, जो घने जंगलों से लेकर युद्धग्रस्त गांवों तक के शानदार नजारों से भरी हुई है। मुख्य कहानी शानदार है, लेकिन साइड क्वेस्ट भी उतने ही आकर्षक हैं। अक्सर उनकी अपनी गहरी कहानियां होती हैं। युद्ध, तलवारबाजी, जादू और कीमिया का मिश्रण है, और एक लंबी खोज के बाद एक राक्षस को मारना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक है। खजाने की खोज से लेकर ग्वेंट मैचों तक खोजने और उजागर करने के लिए बहुत कुछ है, और दुनिया इतिहास और विद्या से समृद्ध लगती है। अगर आपने कभी विचर 3 नहीं खेला है, तो अभी समय है। यह किसी भी ओपन वर्ल्ड आरपीजी प्रशंसक के लिए जरूर खेलना चाहिए। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो भी ओपन वर्ल्ड गेम्स का राजा है। लॉस सैंटोस के काल्पनिक शहर में स्थापित आपको 3 अलग अलग पात्रों, माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन की आपराधिक कल्पना को जीने का मौका मिलता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। लॉस सैंटोस की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हाई स्पीड चेज और बैंक डकैती से लेकर टेनिस खेलना या पनडुब्बी चलाना। मुख्य कहानी शानदार है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप दुनिया का पता लगाते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, या कुछ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मजा के लिए दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं। दुनिया में विस्तार पर ध्यान अवास्तविक है। हर गली, दुकान और कोने में देखने के लिए कुछ दिलचस्प है, और जीटीए ऑनलाइन के साथ आपको बांधे रखने के लिए हमेशा नई सामग्री होती है। अगर आपने जीटीए 5 नहीं खेला है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ओपन वर्ल्ड गेम की कोई भी सूची स्काइरिम के बिना पूरी नहीं होती। यह एक ऐसा तोहफा है जो देता रहता है। स्काइरिम की बर्फीली भूमि पर स्थित आप ड्रैगनबोर्न के रूप में खेलते हैं, एक नायक जिसे भूमि पर आतंक मचाने वाले प्राचीन ड्रैगन को हराने के लिए चुना गया है। स्काइरिम की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसमें चढ़ने के लिए पहाड़, तलाशने के लिए काल कोठरी और पूरे करने के लिए ढेर सारे क्वेस्ट हैं। स्काइरिम को इतना बढ़िया बनाने वाली चीज है आजादी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे खेलते हैं। आप पूर्ण योद्धा, धूर्त चोर या जादू चलाने वाले जादूगर बन सकते हैं, और गेम उन सभी खेल शैलियों का समर्थन करता है। मुख्य कहानी ठोस है, लेकिन साइड क्वेस्ट और अन्वेषण वास्तव में इसे चमकाते हैं। साथ ही मॉडिंग समुदाय इसे नया बनाए रखता है, नए क्वेस्ट से लेकर ग्राफिकल अपग्रेड तक सब कुछ जोड़ता है। अगर आपने अभी तक स्काइरिम में प्रवेश नहीं किया है, तो ऐसा करने का समय आ गया है। यह गेम एक क्लासिक है जिसे बार बार फिर से देखने लायक है। फॉलआउट 4 आपको सर्वनाश के बाद के बोस्टन के विकिरणित खंडहरों में ले जाता है, जहां दुनिया जितनी आकर्षक है उतनी ही शत्रुतापूर्ण भी है। वॉल्ट 111 से बाहर निकलने के बाद आप अपने अपहरित बेटे को खोजने के लिए एक व्यक्तिगत खोज पर निकलते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ जल्द ही सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं ज्यादा बन जाता है। यह जीवन से भरा हुआ है, या जो कुछ बचा है। म्यूटेंट, हमलावर और वर्चस्व के लिए लड़ रहे गुट। चाहे आप ब्रदरहुड ऑफ स्टील का पक्ष ले रहे हों, मिनटमैन की सहायता कर रहे हों या दुष्ट बन रहे हों, हर विकल्प आपके आसपास की दुनिया को आकार देता है। बस्ती निर्माण प्रणाली आपको घर, किले और समुदाय बनाने देती है, जिससे आपको बंजर भूमि के भविष्य में हिस्सेदारी मिलती है। मुकाबला तेज और लचीला है। कमजोर जगहों को इंगित करने के लिए वैट का उपयोग करें, या सीधे अराजक गोलीबारी में गोता लगाएं। मिशनों से परे, छिपे हुए वॉल्ट, बिखरे हुए टर्मिनल और गुप्त सुराग अंतहीन अन्वेषण प्रदान करते हैं। फॉलआउट 4 सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया में अपनी कहानी बनाने के बारे में है जिसे पुनः प्राप्त करना आपका अपना है। डेथ स्ट्रैंडिंग एक ऐसा गेम है जो किसी और जैसा नहीं है। डिलीवरी मैकेनिक्स को एक भयावह भावनात्मक कथा के साथ मिलाते हुए आप सैम पोर्टर ब्रिजेस के रूप में खेलते हैं, एक खंडित पोस्टेपोकैलिप्स अमेरिका को पार करते हैं, जहां परिदृश्य आश्चर्यजनक और विश्वासघाती दोनों है। गेम प्ले उबड़-खाबड़ इलाकों में कार्गो ले जाने के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन सादगी से मूर्ख मत बनो। यह संतुलन, रणनीति और सरलता का एक जटिल नृत्य है।
भयानक बारिश से लथपथ घाटियां और दांतेदार पहाड़ बीटीज भूतिया संस्थाओं का घर है, जो हर यात्रा को तनावपूर्ण अस्तित्व की परीक्षा में बदल देते हैं। आप उपकरण तैयार करेंगे, संरचनाएं बनाएंगे और यहां तक कि एक अतुल्यकालिक मल्टीप्लेयर सिस्टम में अन्य खिलाड़ियों के साथ सहयोग भी करेंगे, जो ताजा और अभिनव लगता है। इस बीच कहानी दिमाग को झकझोर देने वाले मोड़ के साथ सामने आती है, जो कनेक्शन, हानि और आशा के विषयों से निपटती है। सभी को एक स्टार स्टडेड कास्ट द्वारा जीवंत किया जाता है। दार्शनिक यात्रा और ध्यानात्मक साहसिकता से भरपूर डेथ स्ट्रैंडिंग एक साहसिक और अविस्मरणीय अनुभव है, जो ओपन वर्ल्ड गेमिंग को नए सिरे से परिभाषित करता है। फार क्राई 5 आपको अमेरिका ले जाता है, लेकिन वह नहीं जिसे आप जानते हैं। इसमें आप मोंटाना में उतरते हैं, जहां एक प्रलय पंथ ने नियंत्रण कर लिया है। इस क्षेत्र को आजाद कराना और पंथ के नेता को मारना आपका काम है। अन्य फार क्राई खेलों की तरह खुली दुनिया बहुत बड़ी है और करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप शूटिंग के लिए जा सकते हैं, चुपके से घूम सकते हैं, या बस खूबसूरत ग्रामीण इलाकों का आनंद ले सकते हैं। विकल्पों की कोई कमी नहीं है। मिशन मजेदार है और कहानी आपको बांधे रखती है, लेकिन यहां जो सबसे अलग है वह है आजादी। आप किसी भी क्रम में और किसी भी दृष्टिकोण से चीजों को संभाल सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई साथी है तो कोप मोड बहुत बढ़िया है। अगर आप एक ऐसा गेम चाहते हैं जो आपको कुछ अराजकता पैदा करने देता है, तो फार क्राई 5 सबसे बढ़िया विकल्प है। मैड मैक्स में आप प्रतिष्ठित सड़क योद्धा के धूल भरे जूतों में कदम रखते हैं, एक क्रूर सर्वनाशकारी बंजर भूमि से बचते हैं, जहां गैसोलीन सोना है और अराजकता का शासन है। दुनिया एक विशाल खुला रेगिस्तान है, जो परित्यक्त खंडहरों, दांतेदार चट्टानों और खून के प्यासे घूमते हुए युद्धधलों से भरा है। आपका सबसे वफादार साथी मैग्नम ओपस, एक अनुकूलन योग्य मौत की मशीन जो आपकी जीवन रेखा और हथियार दोनों है। जैसे जैसे आप इसके कवच, हथियार और गति को अपग्रेड करते हैं, आप विस्फोटों, हार्पून और जबड़े छोड़ने वाले टेकडाउन के साथ दिल की धड़कन बढ़ाने वाले वाहन युद्ध में शामिल होंगे। पैदल क्रूर हाथापाई की लड़ाई आपको मैक्स के कच्चे क्रोध को दिखाने, खोपड़ियों को तोड़ने और दुश्मनों को आदिम दक्षता के साथ खत्म करने देती है। एक्शन से परे दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, एक खोई हुई सभ्यता के प्राचीन अवशेषों से लेकर भयानक तूफानी नजारों तक। यदि आप एक ऐसे खुले विश्व वाले खेल की तलाश में हैं, जिसमें जीवित रहने की रोमांचक क्षमता के साथ रोमांचकारी एक्शन का मिश्रण हो, तो मैड मैक्स एक सच्चा रत्न है।